सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल दी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी? और बहुत सारे दर्शक जो ये कहते हैं कि जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, वो लोग भी इस खबर को ध्यान से देखें। ईवीएम हटेगा नहीं हटेगा और ईवीएम से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है उसको आप समझिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किस तरह से चुनाव की तस्वीर बदलेगी इस बात को आप समझिए। और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इससे हर चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंदर जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसकी प्रक्रिया को बदल दिया है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, यह खबर आप देखिए। चुनाव आयुक्त को पीएम नेता विपक्ष सीजीआई का पैनल चुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला यह नियुक्तियां सीबीआई डायरेक्टर की तरह से हो, पहले सरकार ही तय करती थी, पहले सरकार तय कर देती थी, बता देती थी कि अगली बार जो है चुनाव आयुक्त ये बनेंगे और उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास में नाम भेजा जाता था, मोहर लगती थी और वो चुनाव आयुक्त बन जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब यह होगा कि एक प्रधानमंत्री का वोट होगा, दूसरा वोट नेता प्रतिपक्ष का वोट होगा और तीसरा वोट जो है वो होगा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के पैनल का। और ये तीन वोट तय करेंगे कि अगला देश के अंदर चुनाव आयुक्त कौन बनने वाला है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन और ईसी ये दोनों वो तय करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखिए इस बात को आसान भाषा में समझिए आप। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनका जो मर्जी होती थी उनको वो भेज देते थे कि ये फला व्यक्ति जो है वो बनना चाहिए, वो बन जाता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे ही बोलेंगे अपनी पसंद, उसके साथ साथ आज मल्लिकार्जुन खड़गे उनका वोट भी काउंट होगा। और तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल होगा वो भी बताया जाएगा कि साहब ये व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के अंदर से कौन सा जो है वो देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का जो है वो चुनाव आयुक्त बनना होगा। और फिर आप देखिए कि उसके अंदर जो है वो केवल और केवल सरकार की नहीं चलेगी। और आखिरकार ये हुआ कैसे, इस बात को आप समझिए। बड़ी दिलचस्प जो है वो कहानी है कि कैसे ये सब कुछ हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुनिए जरा एक एक शब्दों को, आपको पता चलेगा बहुत कुछ बदला है। सब कुछ तो नहीं बदला है लेकिन हां बहुत कुछ बदला है। देखिए आप, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा और पहले सिर्फ केंद्र की सरकार इनका चयन करती थी। कितना कुछ बदल गया है। 5 सदस्यों की बेंच ने यह कमेटी की नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी, राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाएंगे और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून नहीं बना लेती है। तो यह बात यहां पर समझ में आ गई आपको। अब कोर्ट ने क्यों कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो स्वतंत्र होना है वो निष्पक्ष है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के अंदर चुनाव आयुक्त वो इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी कुछ गलत करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सके। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये पिछले जो अलग अलग केस के अंदर सुनवाई हुई उसमें जो बातें निकल करके सामने आई और चुनाव की स्वतंत्रता को लेकर के जब सवाल उठे हैं तब वो सारी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक आप आसान भाषा में आपको एक चीज और समझाता हूं। सेम बैटलफील्ड इंग्लिश की प्रोवर्ब है। इसका मतलब यह होता है कि सभी के लिए समान मैदान। अब देखिए जो लोग कह रहे हैं कि साहब ईवीएम जब तक नहीं बदलेगा ना तब तक कुछ नहीं बदलेगा, बहुत कुछ बदलता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मायावती जी ने बयान दिया था, मायावती जी ने चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर जो है मायावती जी ने बयान दिया तो मायावती जी को क्या किया, 2 दिनों के लिए या अगले 4 दिनों के लिए वो उठा करके उनको जो है वो बैन कर दिया कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बयान देते हैं, उसी तरह का बयान देते हैं और पूरा विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने कैसे ये बात कह दी, चुनाव आयुक्त तो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। मसलन जैसे उन्होंने कहा था चुनाव की रैली के अंदर, चुनाव की रैली में कहा था कि अगर रमजान पर, ईद पर बिजली आती है तो होली और दिवाली पर भी आनी चाहिए। शमशान पर जो है अगर कब्रिस्तान को बनाया जाता है तो शमशान को भी बनाया जाना चाहिए। और इस बयान को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था कि कैसे ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, कहा कि प्रधानमंत्री है चुनाव आयोग, कोई इस तरह से जो कार्रवाई नहीं। और अगर यही चीज कोई ऐसा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति, और इससे पहले हुआ है ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति अगर बैठता है तो फिर प्रधानमंत्री का बयान भी कोई ऐसा आता है जो ध्रुवीकरण करके वोट हथियाने का काम किया जा रहा है तो वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कार्रवाई होती है
तो फिर उसके बाद में जो है वो जनता के बीच में एक संदेश जाएगा कि देखिए सब कुछ जो है वो समान है। और यह बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने, तकरीबन जो है पूरे विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। आपको आसान भाषा में चीजें समझ में आई कि क्या बदलने वाला है। इससे यह बदल जाएगा कि चुनाव का कम से कम चुनाव के समय पर जब चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाती है तो सभी पार्टियों के लिए नियम कायदे एक जैसे होंगे। यह बदलाव है, और यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक यह होता था कि राहुल गांधी को वहां पर जो है वो रोक दिया गया, यहां पर अखिलेश यादव को रोक दिया गया, यहां पर उस फला नेता को रोक दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं रोका, प्रधानमंत्री को बैन नहीं किया, अमित शाह को बैन नहीं किया। लेकिन अब ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किस बात को लेकर के आपत्ति उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चुनाव आयोग की जो फाइल होती है कि जिस रफ्तार से पास होती है, इतनी रफ्तार से तो बिजली भी नहीं जाती है। जैसे बिजली होती है ना, इधर से आपने स्विच दबाया, उधर से ट्यूबलाइट जल गया, इधर से बल्ब जल गया, यहां से बटन दबाया, वहां से बल्ब जल गया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये चुनाव आयोग की जो फाइल है ये इतनी रफ्तार से कैसे जा रही है। हमें जो व्यक्ति बना है उसके ऊपर संदेह नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से चयन किया जा रहा है उसके ऊपर आपत्ति है। अब इस बात को आप समझिए। ये देखिए, ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये साहब हैं, ये गोयल साहब हैं ये, और इनका पूरा नाम मैं आपको बताता हूं। 2018 के अंदर इनका केस चला था, और 2018 के अंदर जो है वो अरुण गोयल जो है ये 1985 बैच के थे, और इनको रिटायर होना था 31 दिसंबर को। अरुण गोयल साहब को 31 दिसंबर को रिटायर होना था, लेकिन अरुण गोयल साहब ने वीआरएस ले लिया। वीआरएस यानी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। कब ले लिया? इन्होंने रिटायरमेंट लिया अपना 19, ये अपना रिटायरमेंट जो है इन्होंने 18 नवंबर को ले लिया। 31 दिसंबर को रिटायर होना था, 18 नवंबर को जो है इन्होंने वीआरएस ले लिया, और 19 नवंबर को इनको चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया। समझ गए आप खेल को? यह हो रहा था अभी तक, इस तरह से जो है चीजें चल रही थी। पहले ही आप ये बता देंगे कि साहब सुनील भैया तुमको बनना है, तो सुनील भैया की इतनी हिम्मत है कि सुनील भैया कार्रवाई कर दे। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति उठाई है कि इतनी फटाफट कैसे चीजें हो रही हैं, कि वहां पर उस व्यक्ति अरुण गोयल को जो है वो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट था, 18 नवंबर को पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, और 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त बना दिया। अब बताइए वो चुनाव आयुक्त साहब इसी बात को लेकर के जो याचिका लगी है उनका लबोलबाब जो है मैं आसान भाषा में, मोटी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके। तो यह बदलाव हुआ है, और निश्चित तौर पर यह बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कार्रवाई का डर रहेगा तो कम से कम जो ध्रुवीकरण वाले जो बयान दिए जाते हैं खुलेआम, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाता है, और उस हिंदू मुसलमान के ऊपर जो है चुनाव आयोग की जैसे चुप्पी रहती है, कम से कम अब वो नहीं रहेगी। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, आसान भाषा में मैंने आपको समझाई है, लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए।